ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो साहब, अभी सरकार कहूँगा तो लोग कहें, बार बार सरकार कहते हो, कभी आपको साहब कह देते, कभी आपको सरकार। जैसे हम कभी कभी राधा रानी हुआ कि राधा रानी साहब, वो मैम साहब हमारी। और कभी कहे सरकार, तो हमारी ठकरानी मालकिन, तीन लोग 14 भुवन की भाई साहब, अखिल ब्रह्मांड की महारानी। तो सरकार, गवर्नमेंट वही है। तो भाई कभी हम उसको सरकार कहें, कभी हम उसको साहब कहें, तो आप भी वही, तो वो सब। तो इसके लिए आपको भी हम सरकार कहें, सरकार। देखो साहब, अपन ने ये जो कल लीला गीता बावरी की अपन ने प्रवेश प्राप्त किया। अब आप देखो, इसमें एक बात जो प्रमुख बताई गई कि कहाँ से चल के आपकी लीलाएं चालू हों, और चलते चलते आपको शरीर बना दिया जाए। शरीर बना बना के और आपको कितने शरीर, आप इसकी लीलाएं देखो, उसके कितने अंतःचिंतित देह भी कितनी बार बदल गई। मगर मैं आपसे कही कि लीलाएं हुए क्यों? वो इसलिए हुए सरकार, कि जीव के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, इसकी कहीं ना कहीं चिंगारी खत्म ना हो सरकार। ये चिंगारियां पड़ी रहे अंदर, बरसों बरसों, जाने कितने करोड़ों जन्मों से हमारे हमने एकत्र कर रखी सरकार। तो वो जल जुला के तो सब खाक हो गया, मगर खाक में भी एक ना एक, कहीं ना कहीं कोई रेशा पर रह जाए ना, उसको दूर करने के लिए ये सब लीलाएं हो रही हैं। अब जो अपन ने देखी कि भाई गीता बावरी को क्या बेवकूफ़ी हो गई, क्या उनके मति भ्रष्ट हुई, कि एक दूसरे परिकर को दिख रहा है, उसको बढ़िया दिख रहा है, मुझे घटिया दिख रहा है, मेरे को अच्छा दिख जाए, जबकि इसको उससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मगर नहीं नहीं, उसको ललिता जी ने लगा दिया, वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा, हम देख लें। तो भैया फिर इसमें दंड का भी विधान है, मगर वो दंड दे ना क्यों? क्योंकि भैया वो दंड अपने परिकर को ना दे भाई, वो जो सेविका है, जो उसकी अंतरंग सखी है, उसको ना दे। यहाँ कहानी दूसरी है सरकार। हम कहें कि गुरु सदगुरु में मिल जाए, सदगुरु कृष्ण में मिल जाए, और कृष्ण राधा में मिल जाए, और फिर सब राधा ही सब कुछ हो जाए, और हम भी फिर राधा ही बन के काम कर रहे हैं वहाँ। तो देखो सरकार, अब यहाँ दो कहानी है। एक तो ये कि आप भी राधा और वो भी राधा। अब यहाँ शरीरों का भेद है। जब लीला घटित हो तो वो शरीर एक से अनेक होता है, दो एक से, फिर वो वही तो आपका अंतरंग सहचरी बने दूसरा शरीर, और वही एक शरीर आपके, ये जो नित्य नित्य सहचरी है, जो कि आपकी माध्यम आपको वहां तक पहुंचाने का, वो भी वहां रहे। अब सवाल किस बात का है कि जैसे कोई क्लास हो ना सर, जैसे स्कूल हुए, तो स्कूल के अंदर मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास में एक मॉनिटर हुए। तो यदि पूरी क्लास में कोई भी गड़बड़ हो, तो टीचर किसके कान खींचे? वो मॉनिटर के खींचे कि तुम्हारे रहते कैसे गड़बड़ हो रही है। ऐसे सरकार, वो जो माध्यम है, जो वो नित्य नित्य सहचरी है, जो हमेशा उसके राधा रानी के संग रहे सरकार, तो उसके कान खींचे जाएं। जो स्टूडेंट है, जो कि वहाँ पे जैसे मॉनिटर के खींचे जा रहे हैं, तो ऐसे उसके खींचे जा रहे हैं। सारा दंड का विधान उसके लिए बाबू, उसके लिए कचूना है, जो जिसको आपने सिखाया। क्यों? क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसको सही तरीके से सिखाते, आपने नहीं सिखाया, तो आप हो, आप भुगतो। तो जो लपाड़े पड़े वो हमारे पड़े सरकार, वो हमारे लाते मारे, हमारे घूसे मारे, हमारे कान खींचे सरकार, इसी बात के लिए। जैसे स्कूल हो ना, आजकल नए नए अंग्रेजी स्कूल हो, उसमें क्या हो कि वो, भाई देखो, ये है कौन? नित्य नित्य सेंचुरी है क्या? 76, ये कौन है? ये देखो, ये समझो आप, कि जैसे आजकल के नए स्कूल हो ना, इंग्लिश मीडियम के, उसके अंदर मान लीजिए 1000 बच्चे हैं। तो वो क्या करें, 250 250 के या 200 लोगों के एक ग्रुप बना दें, अलग अलग। अब वो अलग अलग कैसे बनाएं कि भाई ये रेड ग्रुप के मेंबर हैं, ये ग्रीन के हैं, ये ब्लू के हैं, ये येलो के हैं, ऐसे करके
अलग अलग उन्हीं पूरे बच्चों को, वो चाहे छोटी क्लास का एक बड़ी क्लास का, एक ग्रुप बन जाए और ग्रुप बना के उनको अलग अलग कर दें। अब उसमें जो उस ग्रुप का जो हेड हो, वो जो हेड होता है वो उस ग्रुप की पूरे की जिम्मेदारी फिर उस हेड की है। ऐसी की ऐसी कहानियां हैं सरकार। यहाँ अनेकानेक जूथ हैं। तो वो जो जूथ प्रमुख सहचुरी है, जो कि उस जूथ की, जैसे ब्लू हाउस की, कि रेड हाउस की, कि ग्रीन हाउस की, कि येलो हाउस की, जो यहाँ पे मॉनिटर है, ऐसा का ऐसा जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो जो जूथ है उसका जो हेड हो, उसे कहे वो जूथ प्रमुख सहचरी। अब वो जो प्रमुख सहचरी है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि भैया ये सारा खेल जो इस ग्रुप का है वो तेरे ऊपर है, तू तू इसको कर। वो सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? उस जूथ प्रमुख सहचरी की हो गई। ऐसे ही सरकार यहाँ की कहानी चल रही है। तो कोई एक ऐसी है, कोई एक ऐसा जूथ है जिसमें कोई मेरा संबंध है उससे, वो जितने उसके लोग हैं उसकी जो भी गड़बड़ करे सो सरकार कान खिंचाई मेरी हो। अब वहां पे क्या है, समस्या क्या है, ये मैं आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊं, ये तो मैं आपको समझाने की बात बता रहा हूँ। मैं तो कचू ना भैया, मैं तो एक अदनी सी उनकी नौकरानी, मगर जो वो मुझे बताए सो मैं आपको बोल के बताऊं। देखो सरकार, मुझे कोई मेरी बड़ाई करने की जरूरत ना है। काय की बड़ाई और काय की छोटाई, हम ये सब संसार की कहानी, हम संसार की बातों में रहे ना, हम हमसे क्या मतलब। आप मेरे को आप गाली दे लो, चाहे आप मेरे को राजी कर लो, उसमें मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरे कछु फर्क ना पड़ने वाला सरकार। वहाँ की कहानी हम जाने, उस देश में क्या हो सो आपको, तो हम केवल हमारा अनुभव बताएं सरकार, तो उसमें कोई बहादुरी ना है। तो अब वहाँ पे क्या है कि एक जो जूथ है उसकी जो प्रमुख सेंचुरी है, उसको सारी सजा की, सजा क्या है वहाँ? सजा ऐसी तो है ना कि कोई आपको जेल हो जाएगी कि कुछ हो जाए, ऐसा तो कोई विधान है ना। वहां तो बस वो उसकी डांट, मतलब उसकी आंख से ही क्रोध जाहिर हो जाएगा, अरे मैं, तुमने गलती करी, तुम ये करो भैया। तो अब वो क्या कराती है कि जो गलती करे उसको वो तो बताती नहीं, उसको जाहिर ही नहीं होते, मुस्कुरा मुस्कुरा के वो जो गलती कर रहा है ना, वो सोचे कि मैं तो कल कोई गलती कर ही नहीं रही हूँ, यदि मैं कर रही होती तो मुझसे नाराज हो जाती, मेरे से काम ही नहीं कराती, उसके संग ऐसा कोई घटित ना हो। मगर वो जो जो दूसरी सहचरी है ना, जो वो मेन वाली जो उसकी प्रमुख सहचरी है, भाई साहब उसके संग झंझट है। वो उसको कहे कि तू इसको भैया कान, इसको तेरे कान मैं पकड़ रही हूँ, अब तू उसको समझा और उससे बोल की माफी मांगे हमारे से आके, जिससे कि मामला उसको समझ में आए बाद में। तो वहां प्रोटोकॉल की बड़ी अहमियत है सरकार। जैसे कि वो, जैसे मैं बताई, अष्टदल कमल है, राधा कृष्ण अंदर बैठे हुए हैं। अब एक बाहर का जूथ है जो सखियां हैं। अब जैसे एक बात कहें, वो बहुत ब्रज के अंदर सुनाई जाए सरकार को। एक बाबा हैं, वो जयपुर से गए और वो भाई वहाँ रहे, उनकी कोई पत्नी को नाम था, तो वो किशोरी, तो वो उनके नाम से ही पुकार रहे, चिल्ला रहे बहुत जोर जोर से, और आर्त पुकार कर रहे, राधा जी जा रही हैं और कृष्ण भगवान उनके संग हैं, ललिता जी, विशाखा जी और ये सखियाँ उनके संग हैं। तो अब क्या है कि वो कह रही हैं कि भाई ये मेरे नाम को पुकार रहा है, भाई देख क्या ललिता की क्या समस्या, क्या है, इसकी क्या बात है। तो बोले कि वो तुम्हारे को थोड़ी पुकार रहा है, वो तो अपनी पत्नी को याद कर रहा है, ये तो भैया कामातुर आदमी है, तो अभी तक उसकी पत्नी मर गई, उसको चिल्ला रहा है। तो वो कह रही नहीं नहीं, ये तो मेरा ही नाम है, ये नित्य किशोरी तो मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है, उसका कैसे हो? पत्नी पत्नी का नाम ना तू जा, क्योंकि उन्हें उस पर दया करनी है। अब वो ललिता जी को भेजा जा रहा है और ललिता जी जाकर के उसके सर पे हाथ रख रही हैं, आंख पे उसके हाथ रखा और उन्हें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और उनकी देह बदल गई है। अब उनके सामने युगल खड़ा हुआ है। देखो सरकार, यहाँ बहुत भारी भेद है। भेद किस बात का है? भेद इस बात का है कि क्या राधा रानी सरकार खुद स्वयं जाकर के उसके हाथ नहीं रख सकती हैं? मगर भाई ये प्रोटोकॉल है। यहाँ जो कुछ भी उनको अपने लिए कराना है, वो किसके थ्रू कराएं? सखी के थ्रू कराएं। जो उनकी असखी मंडल है उसको आदेश दें तो वो उनके थ्रू वो कार्य संपादित हो सरकार। और वो जो असखियां हैं उनकी फिर वो नित्य नित्य सहचरियों को कहती हैं। तो यहाँ प्रोटोकॉल है कि भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वहां से नहीं चलता है। राधा जी खुद को काम खुद ना करे, वो पहले असखियों को बोले, असखी नित्य है जो प्रमुख सेचुरी, इसको बोले, और वो सेचुरी अपनी भी कोई असिस्टेंट हो तो उसको बोल सके, वरना फिर वो डायरेक्टली अपने जूथ के मेंबर्स का सारी वो जिम्मेदारी ले सरकार। वरना
तो भैया वो डायरेक्ट नहीं कह सकती क्या कि भाई तूने गलती करी, जो वो उसको डांट रही है, दूसरे को सहचरी को डांट रही है, जो नित्य निजवाली को, मगर वो उसको सीधे भी तो डांट सकती है, मगर उसको तो एहसास भी नहीं होने देते। तो भाई कई बार क्या गलतफहमी हो जाए लोगों को कि वो बड़ी बड़ी गलतियां कर लें, ऐसे जो लीला देख रहे हैं वो बड़ी बड़ी गलतियां कर जाए, बड़ी बड़ी गलतियां, और वो उसको तो भूल ही जाएंगे कि नित्य नित्य सहचरी हमारे बीच भी है कोई, जिसको आप गुरु कह लो कुछ भी कह लो, वो जो मेन जो यहाँ से माध्यम में यहाँ से वहां पहुंचाने वाला, उसको तो वो गेर ही दें, कड़ी बड़ी तोड़ के फेंक दे उसकी तो, और वो सोचेंगे नहीं हम बिल्कुल सत्य हैं क्योंकि हमारे से तो राधा कितनी प्रसन्न है। अरे भाई प्रसन्न वसन कछू ना, वो तो तुमको कभी जिंदगी में तुम बैठे रहो, बस लीला वहीं की वहीं रह जाएगी, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, आगे ना बढ़ सको तुम भाई साहब, जब तक कि वो सहचरी आपको समझाएगी और समझा के आप उससे माफी ना मांगो, जब तक ये कहानी आगे नहीं बढ़ सकती सरकार। खैर ये सारी बातें हैं, इसलिए वहां तक पहुंच के भी देखो आदमी गलती कर सकता है, जो कि राधा के अंग संग है, जो उनको श्रृंगार करे, जो उनकी सारी सेवा करे, उनकी मालिश कर रही है, उनको तैयार कर रही है, सब कुछ कर रही है, उससे भी गलती बह सके हो जाए वहां पे साहब। तो यहाँ पे उस नित्य निज सहचरी जो प्रमुख जूथ प्रमुख सहचरी है, इसकी बड़ी भारी इंपॉर्टेंस है भाई साहब। इस माध्यम को आपने काटा नहीं, और आपका कनेक्शन तो नहीं कटता है। कनेक्शन तो क्यों नहीं कटता है सरकार, इसके दो रीजन है। कि पहला रीजन तो ये कि जो राधा के देश में आ गया उसको वापस जाने का रास्ता ना सरकार, यहाँ एंट्रेंस है, एग्जिट है ही ना, जो इधर घुस गया सो घुस गया, इधर आ ही नहीं सकता वापस। दूसरी बात, जो वो नित्य और निज सेंचुरी है, जो प्रमुख सेंचुरी है जूथ की, वो भाई साहब उसका काम क्या है, उसका काम है लोगों को राधा तक लाना, राधा का नाम बुलवाना, राधा का गुणगान करवाना। ये काम किसका है, उस नित्य निज प्रमुख सेंचुरी का काम है। और यदि वो नाराज हो जाए अपने, जिसको माध्यम बना करके जिस जीव वहां तक पहुंचा है, यदि उस जीव से वो नाराज हो जाए, या उसके विपक्ष में बात करे, या ये विचार कर ले कि इसको राधा हट जाए, या इसकी लीलाएं बंद हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना उसका जो काम है, उस काम के विरुद्ध काम वो कर ही नहीं सकता। उसका तो काम ही है कि राधा तक पहुंचाना है, उसका काम ये थोड़ी कि राधा से हटवाना है। ऐसा नहीं होता है सरकार। ये बातें मेरे मन में पता नहीं क्यों कैसे आ रही हैं, खैर छोड़ो, इन बातों से अपना कोई लेन देन नहीं। अपन तो लीला में घुसे वापस सरकार, अपन लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। जिसके लिए कही जो जाने, जिसको समझ में आए सो समझे, ना समझे तो वो अनाड़ी है। चलो सरकार, अपन तो नई लीला में बात करें। तो कल अपन ने श्री लीला 96 में अपन को राधा रानी सरकार ने प्रवेश दिलाया था, 96 नंबर की लीला में प्रवेश कराया था। आज हम लीला श्री लीला 97 के अंदर हमको वो प्रवेश प्राप्त करा रही हैं। आज मानसी सेवाओं में बैठने के साथ ही आपसी उनके काना व अस सखियां प्रकट हो गई हैं, जैसे रोज हो, अभी तो रोज का ही कहानी है। मैंने आपसी उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूसा व चाटा है। श्री अस सखियों को सादर दंडवत प्रणाम किया है। कुछ ही समयावधि में आप श्री ने मेरा हाथ थाम ऊपर खींच लिया है। आप श्री ने मुझे कृपा पूर्वक श्री लीला में प्रविष्ट करवा दिया है। वो जैसे उन्होंने हाथ ऊपर किया, इसकी उस शरीर को बाहर निकाला और फिर ये लीला में प्रवेश कर गए। आप श्री उनके कानावे में गोलोक के छतरी वाले निकुंज से सर्पिल आकृति की गोलाकार स्वर्ण निर्मित सोपान से नीचे उतर रहे हैं। सोपान की प्रत्येक सीढ़ी अतिशय सुंदर रीति से विभिन्न रंगों की रत्नमणि जड़ित नक्काशी युक्त शुद्ध पुखराज मणि के खंडों से निर्मित है। सोपान उतरने पर हाथ को अवलंब देने हेतु सोपान को चहुं ओर से गोलाकार घेरे हुए पुखराज मणि के खंभों के शीर्ष पर छड़ी आकार जड़ित चित्ताकर्षक कटघरा मतलब रेलिंग अवस्थित है। स्वर्णिम आभा की छटा बिखेरते हुए अनायास ही मन का हरण करने की योग्यता से परिपूर्ण सुंदरतम परम सुकोमल व परमोत्कृष्ट दिव्य सुरभि से परिपूर्ण फुलवारी उस जो वो है रेलिंग के का दामन थामे सोपान को गोलाकार आकृति में घेरकर सुशोभित है। आप शिव उनके कान्हा के श्री चरणों का परम चमत्कारिक स्पर्श अपने शीर्ष पर पाकर सोपान की प्रत्येक सीढ़ी अपने सर्व से सौभाग्य पर फूला नहीं समा रही है। कटघरा के शीर्ष पर अवस्थित गोलाकार पुखराज की छड़ी
परम मंत्र मुग्ध हो, आपसे उनके काना के श्री हस्त कमलों का परम दुर्लभ आशीष भरा साथ पा प्रेम से उत्प्रोत हो विभोर हो उठी है। कटघरा के शीर्ष पर अवस्थित उस पुखराज की मणि से निर्मित छड़ी नुमा आकृति ने अपनी कठोरता को दूर फेंक परम प्रिय युगल को आनंद प्रदान करने हेतु माखन की सी सुकोमलता का आवरण ओढ़ लिया है। सब सीढ़ी के खंड अनोखे व अनुपम युगल के सुकोमलता की सभी सीमा लांघते श्री चरणों को कोई कष्ट न होने पाए, इस जतन से अपने कठोर तत्व को बिसरा कर सेमल की रुई सी मृदुलता को धारण किए हुए हैं। ओफो। फुलवारी से प्रस्फुटित अजब गजब अनूठी सुरभि को समीर यानी हवा अपने झोंकों में बैठाकर सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम युगल को परमानंद प्राप्त करवाने के काजे उनके निकट होले होले ढकेल कर प्रसारित कर रहा है। ओफो। देखो सरकार, अजब गजब स्थिति है। ये जो छतरी है, अब ये वही छतरी है कि और छतरी है साहब, ये भी पता ना कौन सी छतरी है, वहां अनेक छतरियां हैं। अब वो जो छतरी है, छतरी से जो पहले सीढ़ी बताई वो तो कोई लंबी जा रही है, कुछ ऐसी सीढ़ी है। आज सीढ़ी दूसरी तरह की है सरकार। आज वो सर्पिल है, ऐसे 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 सीढ़ी जो है कि जैसे पहले यहाँ लोहे की भी सीढ़ियां हो, ऐसी सीढ़ी हो ना कि जो ऊपर से सीधी नीचे जा रही है और ऐसे गोल गोल जा रही है सांप के जैसे, तो ऐसे आकृति की सीढ़ी है सरकार। अब वो जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी के जो वो जो सीढ़ी के जो ये बने हुए हैं ना सरकार, सीढ़ियां जो बनी हुई हैं, ये किस चीज की बनी हुई है कि यहाँ हमारे जैसे जो टाइल हो ना, कोई संगमरमर है कि साहब ये क्या है कि ये क्या है, वहाँ ऐसी ना है सरकार। वहां तो शुद्ध, बिल्कुल परिशुद्ध जो पुखराज है ना, उसकी स्लैब से टाइल्स जैसी बन के वो सीढ़ियां बनी सरकार। अब वो सीढ़ियां पुखराज मणि की बनी हुई हैं। उसके जो साइडों में खंबे हैं वो लोहे वोहे के ना, वो भी वो पुखराज के बने हुए हैं। और जो ऊपर एक वो रेलिंग लगी है, उस वो भी भाई साहब कोई हीरे और उस नगीनों की लगी हुई है। और जो खंबे बने हुए हैं उसके ऊपर भी वो जो मोटे मोटे गुमटे से बने हुए हैं, वो भी पुखराज के नगीने लगे बड़े बड़े सारे। और देखो सरकार, वो फुलवारी है, और वो फुलवारी पूरे उन जो सोपान है, जो पूरी सीढ़ी है, उसको लपेटे हुए सरकार। और वो जो युगल है ना सरकार, वो चल रहा है उसके ऊपर। देखो अब जो पुखराज है, उसकी प्रकृति क्या है कि वो पत्थर है, वो पत्थर है बिल्कुल। तो वो बहुत बहुत ज्यादा कठोर है। अब उसने क्या किया है कि भाई वो अपने आप को वो माखन जैसा मुलायम हो गया सरकार। अब वो पत्थर ना है, वो जैसे माखन है ना, ऐसा मुलायम हो गया। क्या हो गया? पुखराज मणि आप पहनो, देखो कभी कभी पुखराज की अंगूठी, हाथ लगाओ उस पर। यहाँ तो इतने इतने से पुखराज सरकार, वहां पहाड़ के पहाड़ नहीं, हिमालय से भी हजारों गुना बड़े बड़े पहाड़ तो पुखराज के सरकार। अब वो जो पुखराज है ना, वो क्या हो गया, उसको पता है कि मेरा ये युगल आ रहा है, इनके जो चरण है ना, ये भैया, ये इनसे इनसे ज्यादा कोमल इस पूरे जितना कुछ अवेलेबल है, दिखे सुनना दिखे भैया, वैसा कोई कोमल चीज हो ना सके सरकार। तो वो कह रहे हैं कि वो जो पुखराज ने अपना जो वो बनाया है ना, वो सैमल की रुई जैसे हुए। आप कभी कभी तकिया में सैमल की रुई डालो, वो अतिशय मुलायम हुए। तो वो कह रहे हैं ऐसे मुलायम हो जाए, जब वो पैर रखे ना तो भैया वो ऐसे ऐसी जगह बना लें कि उनको पैर को इतना आधा से भी जरा सा भी कष्ट ना हो जाए। तो भैया वो बिल्कुल बिल्कुल मुलायम हो जाए दोनों के लिए, कि भाई हमारा ही जो युगल आ रहा है, इसके चरणों में कोई कोई भी जरा सा भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे वो अवतारी कृष्ण के लिए भी भैया, वो गोपियां अपने यहाँ पूरे अपने सीने पे भैया इतनी मोटी मोटी चंदन की वो लगा लेती थी सरकार की, ये जो पैर रख देंगे ना, इनको कोई कष्ट ना हो जाए। ये तो अवतारी कृष्ण की बात, और ये तो देखो सरकार श्री कृष्ण और श्री राधा की बात कर रहे हैं हम, जो वहां बैठे हैं, जो 3 लोग 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड के भाई साहब ठाकुर ठकरानी है। अब उनके चरणों की बात आप सोचो सरकार। अब वो चरण, अब ये है कौन? ये पुखराज पुखराज कछु ना सरकार, ये सोपान कछु ना सरकार। ये क्या है? ये तो सखी सहचरिया है। दिखने में तो जाने क्या दिख रही है, पुखराज जैसी एक पूरा आकृति में है,
मगर वो जाने कि ये जो मेरा मेरा युगल आ रहा है, ये चारू युगल आ रहा है, सुकुमल इनके पैर है भाई साहब, इनसे ज्यादा कोई कोमल ना, तो इनको कोई कष्ट ना हो जाए, तो सरकार वो ऐसी बन जावे। और वो जो रेलिंग है ना, वो रेलिंग ऐसी होगी जो मलाई जैसे, कि भाई हाथ यहाँ धरे तो सीधा स्लिप होके पीछे आगे चले जाए भाई साहब, कोई कष्ट ना हो उनको। और जो वो फुलवारियों के जो फूल है ना, उसमें तरह तरह की सुगंधी आ रही है सरकार, ऐसी ऐसी सुगंधियां हैं कि जो कभी हम सोच भी ना, सोच तो बहुत दूर की बात सरकार, सोची तो वो जा चीज सके कि जो हम जिसकी कोई कल्पना कर सके, कल्पना अतीत बातें हैं सरकार। आपको मैं बताऊं, आप सोच भी नहीं सको जब तक वो अनुभव ना हो कि वहां हो क्या रहा है, वहां चीज क्या है, ये कुछ आपको समझ में नहीं आ सकती सरकार। तो वो जो जो रेलिंग है, उसका जो गुंबद है, वहां सब मखमली, वो बिल्कुल जैसे मलाई होए, जैसे मक्खन हो, ऐसे ऐसे कोमल हो गए। और जो वो पेड़ की जो फूलवारी है चारों तरफ, अजीब अजीब पेड़ वो फूल है, इतने खूबसूरत, इतना कलर, कौन कौन से, हम तो कलर को भी नाम ना जाने। और उनमें से जो सुगंध निकले, जिसका कोई वर्णन वर्णनातीत है वो सुगंध सरकार। अब वो हवा क्या कर रही है कि वहां अलग अलग तरह के पौधे, जिसमें किसी में से इस तरह की सुगंध है, किसी में से उस तरह की आ रही, किसी में से उस तरह की, वो एक हवा को झोटो, एक फूल की तरफ जाए सरकार, दूसरे दूसरी तरफ जाए, वो धीरे धीरे उनको धक्का दें, उस वो हवा उस खुशबू को धक्का दे दे के, और वो युगल के जो उनके मुखमंडल है उनके आसपास फिराएं उनको, उस हवा को भाई साहब, कि जिससे इनको अतिशय आनंद आए, इनको 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 इन ये मदहोश हो जाए उसकी खुशबुओं को सूंघ के। वो हो जय हो। ऐसे करते करते वो नीचे जा रहे हैं, और अनुसरण कौन कर रहा है उसका, ये गीता बावरी उन दोनों का अनुसरण कर रही है सरकार। ओफो। अभी संसार और किताब कैसे दिखे सरकार, इसमें जो वो दिखे ना जो सामने, उसमें उसमें ये कुछ नजर ही नहीं आना, मेरे बंद हो जाए आंख से दिख वो। वो कह रही है, फुलवारी से प्रस्फुटित अजब गजब अनूठी सुरभि को समीर, हवा अपने झोंकों में बैठाकर सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम युगल को परमानंद प्राप्त कराने के काजे उनके निकट होले होले ढकेल कर प्रसारित कर रहा है। मैं प्रेम दान के सर्वे सर्वा युगल का अनुसरण कर फुलवारी, अब वो प्रेम दान ही तो है। अब वो देखो सरकार, वो जो रेलिंग के जो खंबे है ना, वो अपने पे इतने इतरा रहे हैं, और वो जो रेलिंग है वो इतनी इतरा रही, क्योंकि वो भी सकी सैचरी है। अब उनके ऊपर क्या हो गया, वो हाथ रख दिया उन्होंने, कौन सा, कृपा वाला हाथ। अब वो कृपा के हाथ उन पे फिर रहे हैं, तो वो अपने सौभाग्य, वो उनके सर ही तो हैं। अब उनके सर के ऊपर राधा रानी सरकार और कृष्ण भगवान जी ने क्या कर रखा है, कृष्ण श्री कृष्ण जी ने उनके ऊपर वो कृपा के हाथ, अपने हाथ रख रखे हैं, तो अपने सौभाग्य पे इठला रहे हैं, वो खिलखिला रहे हैं भाई साहब। वहां यही अजब गजब कहानी है कि है क्या और दिख क्या रहा है, मतलब क्या है, ये सब अलग ही कहानी है वहां। वो कह रही है, फुलवारी की परम पावन सुगंधी व उर को परमानंद प्राप्त करवाती सुकोमलता का अनुभव उस निराली फुलवारी के स्पर्श से ग्रहण कर रही हूँ, ये भी कर रही है। हम सोपान से अनवरत नीचे की ओर गमन करते ही जा रहे हैं, अब वो एंडलेस हो गया, अभी दिख ही नहीं रहा, वो चलते ही जा रहे हैं नीचे 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 नीचे, कोई अंत ही नहीं दिख रहा है इसको, कि वो सीढ़ियां कहाँ से चालू हुई हैं और कहाँ चले ही जा रही हैं। पहले वाली सीढ़ियों से उतरते तो तुरंत नदी आ जाती है, सरकार नदी के किनारे पहुंच जाए, आज वो नदी बदी का चुना है, वो तो कोई अंदर पृथ्वी के अंदर को उसके अंदर ही घुसती जा रही है, उसका कोई एंडलेस हो गई है वो, जिसका कोई अंत ही नहीं है, छोरहीन है। और वो कह रही है, हम सोपान से अनवरत बिना रुके नीचे की ओर गमन करते ही जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम धरनी के भीतर धंसते जा रहे हैं। वो सोच रही है कि ये जमीन के अंदर हम घुसते ही जा रहे हैं, ऐसे क्या हो गया। हम बहुत समयावधि के पश्चात एक तलघर बेसमेंट में आ पहुंचे हैं, और भाई साहब वो करते 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 कोई एक नीचे, जैसे कोई मकान को वो होना कोई बेसमेंट, ऐसे कोई एक जगह पहुंच गए हैं, नीचे कोई एक जगह आ गई है, वहां पहुंच गई वो सीढ़ी।
और बहुत अतिशय नीचे है वो, बहुत ही विशाल हॉल है। अब यहाँ पे एक हॉल प्रकट हो गया है सरकार, बहुत बड़ा हॉल है, जो कि अनगिनत वृहदाकार खंभों से परिपूर्ण, बड़े बड़े खंभों से अनगिनत खंभे हैं उसके, विशाल हॉल के चहु दीवार छत व फर्श पर अद्भुत अद्भुततम सजावट अपने चरम पर है, और वो अतिशय सुंदर सजा हुआ है वो हॉल। स्वर्णमयी चमक बिखेरे बिखेरते खंबे, दीवारें शानदार अतुलनीय उत्कीर्ण उत्कीर्ण कार्विंग किए हुए चित्रांकन से वे विभिन्न रंगों की रत्मणी जड़ित नक्काशी से चित्ताकर्षक अलंकृत है। और वो कह रही जो खंबे है ना, उस पर कार्विंग हो रखी है, मतलब खुदाई हो रखी है, और बड़ी बड़ी अच्छी सी वो जो कलाकृतियां बनी हुई है उस पर। अब ये उस पर हाथ लगाई है खंबे पे, तो वो भाई साहब वो जो उभर के आए ना, जैसे कि कोई कोई लाइन है, कोई कोई चीज है, जो ऐसे हाथ लगाओ तो वो इसको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कोई चीज उभरी हुई है इस खंबे पे। वो पूरी की पूरी जो चित्र है वो पूरा इसके हाथों से मालूम पड़ रहा है इसको। और बड़ी सुंदर उसकी आकर्षक वहां पे उसका वो किया हुआ है, सजावट हो रखी है। खंभों के उभरे वो उत्कीर्ण को मैं हाथ के स्पर्श से अनुभव कर रही हूँ। आप श्री ने मेरे हाथ पर अपना श्री हस्त कमल धर प्रेम से मेरी ओर निरखा है। उन्होंने इसके हाथ पे अपना हाथ रखा है, खंभे पे इसका हाथ है, फिर राधा रानी ने इसके ऊपर रखा है, और अब इसकी तरफ प्रेम से देखा है। आज तो लीला परम से भी परम स्पष्ट उजागर हो रही है। बिल्कुल कह रही है एकदम परम से भी परम, मेरे को बिल्कुल स्पष्ट लीला दिख रही है। हल्की हॉल की छत बहुत ऊंची नहीं है, रोज तो मैं देखो कोई हॉल है जिसकी छत बहुत ऊंची, आज ऊंची नहीं है। और वहां भी बहुत अलग अलग प्रकार की जो रत्न मणियों के बने हुए वो भी झूमर वगैरह भी हैं, और वहां भी लाइट ही है, अपने आप तरह की लाइट उसमें से प्रकाश आ रहा है, और वो चार चांद लगा रहा है। और वो प्रकाश भी क्या है, कोई लाल निकल रहा है, किसी में हरा निकल रहा है, कोई पीला निकल रहा है, कोई हरा निकल रहा है। और वो जैसे कोई उनमें आपस में कंपटीशन हो रहा है, उनमें गुत्थम गुत्था हो गया, लाल में हरा घुस गया, हरे में नीला घुस गया, नीले में सफेद घुस गया, सफेद में पीला घुस गया, जैसे कोई कुश्ती हो रही है उनमें, आपस में रंगों की कुश्ती हो गई है। और वो मिलके एक कोई अजीब सा ही एक रंग का जो वो मिलके जो वो निकल रहा है, उसमें से उत्सर्जन हो रहा है। वो भाई साहब उस हॉल की सुंदरता को अनेकों अनेका गुण उन्होंने बढ़ा दिया है। उफ। विभिन्न रंगों का प्रसारित प्रकाश एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो संपूर्ण हॉल में जगमगाहट पैदा कर परिवेश को शानदार बना रहा है। अब अष्टसखियां भी प्रकट हो गई, अब वहां अष्टसखियां आ गई हैं। सब लोगों ने मिलकर छुपम छुपाई की क्रीड़ा खेलने का आयोजन करने का मन बनाया है कि एक जनो सारे लोग छुप जाए सरकार, एक जना ढूंढा करे। तो इस गेम को कहे छुपम छुपाई। तो अब वो गेम चालू हो रहा है, वहां पे सखियां आ गई हैं। अब वो हर बार की तरह प्रथम दाव कौन लगाए, भाई कान्हा जी को बनाया जाए वहां पे, क्यों वही हारते हैं, पिछले गेम में तुम हारे तो अब तुम ही बनो वापस। तो उन्हीं का दाव लगता, वही वही सबसे पहले आते हैं इसमें काम में कि भाई आप पे पट्टी बंधेगी। आपसी को कान्हा को एक और कर नेत्रों को बंद करने का आदेश हुआ है उनका, भाई पट्टी से बांध दी उनके आंख वाँख। इसी अंतराल में सब सखियां वे आपसी एक खंबे की ओट में छिप गए हैं। अब वो जितने खंबे हैं उन सब उसमें सबके अंदर सखियां जा जाके छिप गई हैं अलग अलग। और एक के पीछे क्या हो गया, एक के पीछे ही आपसी छुप गई है, ये गीता बावरी भी कहीं छुप गई है। मैं आपसी के निकट वाले खंबे के पीछे छुपी हुई हूँ, ये जो उनका पास वाला खंबा उसके पीछे गीता बावरी छुपी हुई है। आपसी के काना को ढूंढने का संकेत किया गया है। चतुर शिरोमणि आपसी के कानों को पहले से ही बहाने कि आपसी किस खंबे के पीछे दुबकी हुई हैं। आपसी के काना बिना समय गंवाए सीधे उस खंबे के पृष्ठ भाग की ओर जा आपसी के श्री ओस कमलों पर अपने ओस कमल धर चुंबन करने लगे। देखो सरकार, ये काना बहुत ही बहुत बहुत शैतान सरकार, उधर उधर इधर वाला भी शैतान तो उधर वाला इससे भी ज्यादा शैतान। उसका वहां और कोई काम ना सरकार, राधा रानी को छेड़ना ही काम है उसका, बस उनसे प्रेम करो छेड़ो, बस ये काम उसका, और कोई काम नहीं। जैसे यहाँ काना सबो काम सबरो काम काना करे, उधर का सबरो काम भाई सब राधा जी करे, उधर सबरो उसका काम केवल राधा जी को प्रसन्न करना। तो वो उसको तो भाई सब दिखे, उसकी आंख को बंद करने से कोई सब, मान लीजिए कृष्ण की आंख बंद कर दो तो क्या बंद कर रहे हो आप, कुछ बंद ना कर रहे। उसकी आंख तो भैया को उसके सीसीटीवी कैमरे तो वो कोई कपड़े से रुकने वाले थोड़ी हैं, उसे सब मालूम है कहाँ क्या हो रहा है भाई। जीव इतने सारे ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है अनगिनत, उनमें छोटे छोटे जो जीव है ना, उसकी भी सारी गतिविधि कृष्ण को मालूम सरकार। तो ये क्या बात है कि राधा रानी कहाँ खड़ी, और राधा रानी कोई पेड़ छुपा सकेगा सरकार। राधा रानी में से निकलने वाला प्रकाश, राधा रानी में से निकलने वाली सुगंध, वो भाई साहब दूर से कोई किलोमीटरों के हिसाब से बता दे कि यहाँ राधा है। अरे मैं आपको सच बताऊं सरकार, जैसे कोई इत्र की दुकान से निकल जाऊं तो मालूम
आदमी को खुशबू आने लगती है। ऐसे भाई साहब आपके संग जिस दिन राधा हो जाए ना सरकार, आपके संग राधा हो जाए और आप राधा के संग हो जाओ, तो जहां से आप गुजरोगे ना सरकार, आप में से खुशबू आने लग जाती है। आसपास के लोगों को भनक पड़ जाती है। आसपास के लोगों को आपका मुखमंडल देख करके, आपके चलने फिरने से, जब वो जो सुगंध इधर से उधर घूमती है ना, तब लोगों को, संसारिक लोगों को पता पड़ जाता है कि सरकार इसके संग कछु और भी है, कोई और चले इसके संग। तो भाई वो कृष्ण थोड़ी चूकने वाला, उसको पहले पता। उसने कहा सखियों को छुपने दो, छुपी रहने दो भाई, अपन उनकी तरफ जाओ मत, अपन तो चुपचाप राधा जी के पास चलो। वो राधा जी के पास आए भैया, उनका चुम्बन उम्बन करने लग गए। अब वो सखियां तो बाट ही जो रही है कि अब ढूंढ रहा होगा, कन्हैया ढूंढ रहा होगा। और ये सब काम क्या, वो पेड़ के छुपी, तो वो गीता बावरी भी देख पा रही है कि हो क्या रहा है वहां। वो भी देख सकती है, उसकी भी आंखें ऐसी हैं कि वो देख पा रही है, देखो। और भैया क्या सखियां नहीं देख पाती क्या? सखियां भी सब जाने हैं। मगर ये लीला कैसे घटित हो सरकार, ये सब सब कुछ जाने हैं। मगर भैया सब कुछ अनजान मन के ही वहां तो ऐसे ही मजे लिए जाए। मजा वर्ड वहां के लिए नहीं है सरकार, संसारी है। मैं आपसे माफी मांगू, मगर आप लोग को समझाने के लिए ऐसे कुछ शब्द निकल जाएं जो भगवान की लिए कभी भी ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो आनंद ही है वहां। उफ, दिल की धड़कन बढ़ जाती है सरकार। क्या ऐसा लगता है कि कहीं बैठ नहीं जाए, अभी यही हो गया क्या काम अपना। वो कह रहे चतुर शिरोमणि, आपसी के कानों को पहले से ही भान है कि आपसी किस खंबे के पीछे दुबकी हुई है। आपसी के काना बिना समय गंवाए सीधे उस खंबे के पृष्ठ भाग की ओर, जहां आपसी के श्री ओस कमलों पर अपने ओस कमलधर चुंबन करने लगे हैं। उन्होंने आपश्री को अपनी श्री बाहों के आगोश में जकड़ रखा है। मैं सब कुछ निरख पा रही हूँ। सखियां इस उपक्रम से अनभिज्ञ हो अपने अपने खंबे के पीछे खड़ी हुई, छिपी हुई, खड़ी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं बेचारियां। आपसी उनके काना को तो ये विस्मृति हो गया, वो दोनों भूल गए कि हम किसी क्रीड़ा के प्रतियोगी हैं। वो ये भूल भाल गए अब कि कोई खेल चल रहा है भैया, जिसमें कान्हा जी दाम दे रहे हैं और मैं छुपी हुई हूँ, और वो हमारी सखिया भी छुपी होंगी, वो सब भूल भाल गए। भाई जब वो दोनों मिले ना सरकार, तो उन्हें किसी से मतलब ना तीसरे से। वो दो ही एक है, एक ही दो जाएं, और वो दोनों ही भाई साहब एक ही। कौन से तो भाई कृष्ण है और कौन सी राधा है, और राधा ही कृष्ण है कि कृष्ण ही राधा है, भाई कोई नहीं जान सके। तो भैया वो दोनों एक होकर के दो हो जाएं, और जब वो दो हो जाएं तो फिर वो सबको भूल जाएं। वहां तो बस फिर तुम, तू और मैं मिलके हम हो जाते हैं। तो जब वो हम हो जाए ना, तो फिर वहां कोई और की जरूरत ना सका। तो वो भूल गए कि हम कोई खेल खेल रहे हैं। कुछ लंबी समयावधि के बाद उन्हें स्मरण हुआ, काफी देर बाद उनको ध्यान आया भैया, उन्होंने आपसी को पकड़ने का झूठा सा अभिनय कर सखियों को पुकारा है, देखो। अब वो कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर बाद उन दोनों को याद आया कि अरे अपन तो खेल खेल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने झूठा एक्टिंग किया कृष्ण जी ने, कि जैसे भाई मैंने पकड़ लिया है राधा रानी को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने तुरंत आपसी के निकट जा ओस युग्म से इधर उधर फैली हुई हटी ओस सुर्खी को पुनः सखियों के आने से पूर्व शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्थित कर वह संस्कारित कर दिया है। अब वो उनके जो वो होंठों पे जो कोई लगी लाली वाली, वो भाई साहब इधर उधर गई, अस्त व्यस्त हो गई। तो अब वो हंसी हंसी मजाक करें भाई सखियां के, ये ललता जी ललता जी, वो सब जब देखे राधा रानी को, तो उनको मजाक बनाए। तो भैया वो गीता बावरी ने देख लिया, उसने फटाफट उनके पहुंच पाँच के दोबारा उसको बढ़िया सा कर दिया है, कि जिससे उनको कुछ मालूम ना पड़े कि यहाँ क्या घटित हुआ। अब क्या है कि अब आपसी को दाव देना है, और उन्होंने श्री तुंग विद्या जी को खोज लिया है। अब वो क्या है कि जितनी देर में ये दाव चला, तो उन्होंने, राधा रानी ने क्या किया, तुंग विद्या जी को खोज लिया है। इसी प्रकार अब क्रीड़ा केवल सखियों के मध्य ही संपन्न हो रही है। अब चूंकि अब ये केवल तुंग विद्या जी अब बनेंगी, अब वो ढूंढेंगी। तो कृष्ण और राधा जी तो अलग हो गए, बोले कि अब हम अलग हैं, अब आप लोग खेलो। अब वो खेल रहे हैं। इसी प्रकार अब क्रीड़ा केवल सखियों के मध्य ही संपन्न हो रही है। आपसी एक काना चुपचाप आपसी को अंक में भर एक खंबे के पीछे ले पधारे हैं। अब वहां प्रेम केली पूर्व की प्रेम चेष्टाओं दोनों के मध्य प्रकृति पर हैं। देखो सरकार, अब वहां क्या हो रहा है कि वहां जो वो खेल हो रहा है ना, वो तो सखियों के मध्य हो रहा है। कृष्ण जी ने चतुराई करके उनको चुपचाप, उनको उनको तो मालूम ही नहीं पड़ने दिया, और चुपचाप आकर के एक पेड़ के पीछे ले आए हैं। और फिर वो राधा रानी और वो वहां कुछ कछु केली के पहले जो हो सो कछु कर रहे हैं वो।
उफ। कुछ समयावधि के पश्चात इस छुपम छुपाई खेल का विश्राम आ गया। अब नई क्रीड़ा पकड़म पकड़ाई प्रारंभ हो गई है। अब भाई साहब वो खेल बंद हो गया, अब दूसरा पकड़म पकड़ाई, मतलब एक जना दौड़े और दूसरों को पकड़े, सरकार जो पकड़ ले वो हार जाए, फिर उसको पकड़ना है दूसरे को। आपसी के काना पर पुनः दाव आया है। सब सखियां वे आपसी चहु ओर भाग रहे हैं। सखियां तो नहा की उद्विग्न हो रही हैं। आपसी के काना का परम लक्ष्य तो आपसी को पकड़ना है। अब वो जो गेम हो रहा है ना, उसमें कान्हा जी को कहा कि वो पकड़ो। अब सखियां तो जबरदस्ती भाग रही हैं बचने के लिए कान्हा जी से। कान्हा जी को उनको पकड़ना ही नहीं है, कान्हा जी को तो केवल राधा रानी को पकड़ना है। वो तो जबरदस्ती परेशान हो रही है बेचारी, है वो जबरदस्ती हैरान है कि भाई और हमको कान्हा जी पकड़ लेंगे, दौड़ भाग कर रही है इधर से उधर। जबकि कान्हा जी क्या, वो तो आप श्री पीछे दौड़ रहे हैं। आप श्री कौन? राधा रानी सरकार। आपसी का, आपसी के कान्हा का परम लक्ष्य तो आपसी को पकड़ना है। और यही परम चरम सत्य है कि चरमोत्कर्ष व अंतिम प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल आपसी को पकड़ना ही है। देखो सरकार, इससे कोई बात गुप्ततम राधा तत्व की और कछु ना सरकार। देखो सरकार, आपको कोई क्या बताए, क्या समझाए, उसे पता है कि नहीं पता है, वेदों में है कि नहीं है, शास्त्रों में है कि नहीं है, हमें ना मालूम सरकार। अंतिम जो लक्ष्य है इस जीवन का, मानव जीवन का, वो राधा है सरकार। कृष्ण भी राधा के पीछे दौड़ रहे हैं। उनका परम लक्ष्य क्या है? राधा को पकड़ना। जीव का परम लक्ष्य क्या है कि पहले कृष्ण को पकड़ लो और कृष्ण ही हमको राधा तक पहुंचा देगा सरकार। तो अंतिम लक्ष्य किसी का है जहां से ये जीवन मरण सब खत्म होता है, जहां सब चीजें जल जुला के राख हो जाएं, आपके कर्म, आपके सब ये सारे कर्म जितने संचित हो, प्रारब्ध हो, क्रियाशील हो, जो भी कछु है आपका, वो सब खत्म हुए। वो तो कान्हा की नजर से हो जाए सरकार, सम्मुख होते ही। और वहां पहुंचते पहुंचते तो भाई साहब वो राधा ही हो जाए, कृष्ण राधा ही बना दे सरकार। सारे विकारों विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर सब को जला के राख कर दे सरकार। और फिर वो राधा जी के पास पहुंच जाए, और वो राधा जी ही परम लक्ष्य है। तो सरकार कैसे भी चल लो, जन्म जन्म तक चल लो, कहीं से भी शुरुआत कर लो, करते 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 एक ना एक दिन आपको पहुंचना वही है सरकार। दूध को, दूध का अंतिम लक्ष्य घी है। देखो सरकार, दूध से आप छाछ बना, आप उससे दही बना लो, दही से आप मक्खन बना लो, और मक्खन से फिर उसको गर्म करके जब दूध, वो मक्खन ही जब घी बन जाए सरकार, तो अब मक्खन तक की सारी चीजें खराब हो सके जीव की। आप मक्खन ले लो, चाहे दही ले लो, चाहे दूध ले लो, आप फ्रिज में मत रखो, काफी दिन पुराना कर लो, सब खराब हो जाए सरकार। उसको यदि आप उसका ध्यान ना रखो, उसको मतलब बाढ़ लगा के नहीं रखो आपकी भक्ति को, तो वो सब समाप्त हो सके। बट जब वो घी बन जाए सरकार, जब वो राधा की शरण पहुंच जाए, राधा बन जाए सरकार जीव, फिर उससे कोई नहीं हटा सकता सरकार, कोई नहीं। फिर वो वैसा ही रहेगा। अब घी से आप हजार कोशिश कर लो, ना तो वो दोबारा मक्खन बन सके, ना वो दही बन सके, और ना वो दूध बन सके सरकार। अब वो जन्म जन्मांतर की जो कहानी थी वो सब गई। अब तो चिरकाल तक वो राधा का जन्म बन जाए, राधा का परिकर बन जाए सरकार। ये गुप्ततम बात है। तो यही बात राधा रानी सरकार ने इस किताब में ऐसे हमको लिखाई है कि भैया, और यही परम चरम सत्य है कि चरमोत्कर्ष व अंतिम प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल आपसी को पकड़ना ही है। उनके चरणों को पकड़ लेना ही हमारा लक्ष्य है। आपसी अपने को बचाने हेतु चहुं ओर अपनी पायलों की समुधुर झंकार बिखेरते हुए चहुं ओर दौड़ रही है। अब वो अपने बीच बीच में वो पकड़ने के लिए कान्हा जी भाग रहे हैं, और वो क्या कर रही है, भागे हैं, कभी इधर घुंघरू बजाएं, कभी उधर जाके बजाएं, कभी इधर बजाएं, अपने पायलों की नुपुरों की आवाज कर रही है, सुमधुर उनसे झंकार निकल रही है। आपसी के अंत में आपसी के कान्हा ने आपसी को पकड़कर खेल में विजय हासिल की है, और खेल में विश्राम आ गया है। सब लोग वहीं सुनहरी वे परम सुकोमल दुर्वा पर विराजमान हो विश्राम कर रहे हैं। मैंने भोग हेतु पूछा है, तभी यहाँ दासियां विशाल सुसज्जित अतिशय सुंदर, जिनके किनारे किनारे पर मनमोहक नक्काशी अवस्थित है, स्वर्ण थालों में भोग परस लाई हैं।
अब इसको कहीं गीता को जाना वाना न पड़ा, वो तो अपने आप ही आ गया भोग, वो खुद ही दासियां ले आई हैं वहां। मैंने सर्वप्रथम आपसी के आगे सुसज्जित चौकी पर थाल परोसा है, शेष थालियां सखियों के आगे परोसी हैं। एक बात और है सरकार की, जब भी थाल आए ना सरकार, राधा कृष्ण को एक ही थाल आए। पहले भोग कौन खाए? पहले भोग राधा जी खाए। भैया, कान्हा जब तक भोग नहीं ग्रहण करता, जब तक उसे राधा झूठा ना करे। आप लाख कोशिश करके कन्हैया को अकेले खिला लो सरकार, वो ना खा रहा। कान्हा भोग तब पाएगा जब उसको भोग राधा पहले पा चुकी होंगी, और जब वो पा करके संतुष्ट हो जाएंगी कि नहीं ये कान्हा के लायक है, तभी वो कान्हा के मुख में जाए सरकार, वो खुद ही पवाए उसको। तो यहाँ थाल हमेशा इस जुगल जोड़ी के लिए एक ही थाल आए सरकार, राधा जी का अलग और कान्हा जी का अलग, ऐसा कभी ना हो सके। तो भाई साहब, केवल कान्हा को भोग पवाने से कछु ना हो रहा, वो पाएगा ही जब जब राधा संग हो। राधा को भी पवाना, राधा को पवाओ तो वो कान्हा भी पाले, सखियां भी पाले, सब पाले, हम भी पाले और आप भी पाले सरकार। राधा ने पा लिया तो सब ने पा लिया। अब वो कह रही है कि शेष थालियां भोग पा रही। आज नित्य सामग्री में है ही सामान तो वो, और इसने कई कई चीजें लिखी जो ये जाने कि कोई श्रीखंड है, कि कोई मालपुआ है, खीर है, विशाल स्वर्णिम चमक से परिपूर्ण आम है, वह ना जाने क्या क्या। अब देखो यहाँ ये खुद ही कह रही है, ना जाने क्या क्या अभूतपूर्व पसरा हुआ है, 56 भोग लगा हुआ है, जिनको मैंने पहले कभी जीवन में ना तो देखती हूँ ना देखा है, ना मैं उनके नाम, वस्तुआं क्या है उनका कोई नाम की भी जानकारी प्राप्त नहीं है, उनके स्वाद की तो छोड़ो। सब लोग रुचकर भोग पा रहे हैं। आप श्री उनके कान्हा अपनी श्री उंगलियों से एक दूसरे को श्रीखंड पवा रहे हैं। परम प्रिय दोनों जो भोग पा रही हैं उंगलियों से खा रहे हैं, कभी चूस रहे हैं, कभी काट रहे हैं एक दूसरे की उंगलियों को। अब इसने स्थिति पहचान ली है, गई है भाग करके, इसने जा करके वहां पे उनका शयन कक्ष सजा दिया है। और भैया वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से विशाल सिंहासन नुमा पलंग बना दिया है। वहां की सजावट पलंग अनोखी कर दी है, चुने हुए फूलों से, मैं लता पताकाओं से बना दिया है। सब चीज वहां पे व्यवस्थित है। अब वो आपसी ने इसको भी एक श्रीखंड का वो दिया है भोग, कमल खिलाया, एक और खिलाया है। और भोग के उपरांत इसने कान्हा जी के जल से श्री हस्त स्वच्छ कर प्रक्षालित कर दिए हैं, बीड़ा पवा दिया है, उच्चास स्मृत जय जय को गुरु माता को, इस जन के परिवार को और इसको दे दिया है। सखियां वहां से लुप्त हो गई हैं। अब कान्हा जी ने उनको बहाव में भर लिया है, उठा लिया है, और राधा रानी ने इसका हाथ थाम रखा है। दोनों वहां प्रविष्ट हो गए हैं और वहां पे फिर केली हो रही है। केली का वर्णन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब केली झूठी है, ये केवल गीता के लिए हो रही है, होने दो। देखो सरकार, ये जो जो केली 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 कहें, बड़े हों चाहे छोटे हों, संत हों चाहे महात्मा हों, चाहे भाई रसिक हों चाहे कोई भी हो, ये जो केली हो ना सरकार, सत्य यही है इसके पीछे कि ये केली उन दोनों के मध्य ना हो रही। जिस जिसको ये केली नजर आ रही है, उसी के जो अंदर कोई चिंगारी अभी तक मौजूद है काम वासना की, उसी को खत्म करने का ये एक उपाय मात्र है, और कछु ना सरकार ये केली। तो हम इसकी चर्चा क्यों करें? वो तो हमारे पर नजर उसकी सीधी है, ये सब बातें तो गई, निकल गई, ये सब तो कहानी हमारी। बहुत केली बहुत लंबे समय तक चलती रही है, वो सब कुछ हो गया है। फिर अब ये क्या कर रही है कि जब उनको कपड़े पहना रही है, वापस वस्त्र धारण करवा रही है, तो इसने उनके यहाँ पे उरोजों पे एक कोई एक तिल देख लिया है। एक कोई तिल है, इसको वहां तिल, इसको पहले कभी नहीं दिखा वो तिल, आज इसको एक वो तिल दिखा है, और वो लाल रंग का तिल है। तो इसने उनसे क्वेश्चन किया कि मैं अभी तक आपको स्नान कराती हूँ, सब देखती हूँ, तो ये तिल आपको कभी नहीं दिख रहा, मैंने आज तक आपके विग्रह पे ये तिल नहीं देखा। ये तिल जैसे हृदय हो ना, अपना हृदय के ऊपर है, यहाँ इस जगह उनका एक तिल है। तो अब वो कह रही है कि भाई ये तिल तूने आज देख लिया, वो उसको कह रही है। आपसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर आज तुमने ये तिल देख ही लिया। मैंने आपसी से कहा कि बिल्कुल। अब देखो सरकार क्या है कि तिल विल भी कछु ना है, ये विग्रह भी कछु ना है, कोई कारण विशेष से उन्होंने आज ये तिल दिखाया है उसको।
यदि होता तो हमेशा ही दिखता, कोई अपना जैसे बदन तो है ना, वो चाहे जैसे बदन कर ले भाई साहब, जैसी जैसी चाहे वैसे वगैरह बना ले, रोज नया है, नित्य है वहां तो वो आज किसी कारण से उसको दिखाया है। ये कारण क्या है अब ये समझिए आप। तो गीता बावरी पूछ रही है कि ये जो तिल है मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मैंने आपको इतनी बार स्नान कराया, ये कराया, मालिश करी, तो आपसे ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर आज तुमने ये तिल देख ही लिया। मैंने आपसे से कहा कि बिल्कुल इसी प्रकार का ही, बिल्कुल इसी स्थान पर मेरे भी तिल अवस्थित है। आप श्री ने कहा ये तुम्हारे मेरे परिकर के सदस्य होने की छाप है। देखो सरकार, वो क्या कह रही हैं कि ये जो तिल है, वो गीता बावरी कह रही जहां के जहां आपका है वहीं के वहीं ये मेरे भी तिल है, ऐसे ही है। तो वो कह रही है कि तुम मेरी परिकर हो, इसका ये छाप है। छाप कहें कि मतलब जैसे भाई किसी, जो कोई जूथ में कोई चीज हो, तो भाई उसमें एक कोई पहचान हो ना कि कौन है, तो वो पहचान, जैसे कृष्ण भगवान से कालिया नाग ने कहा जी कि भाई हम जाएंगे तो हमको तो खा जाएगा ये आपके गरुड़ जी, तो बोले अब नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे चरण के निशान तुम्हारे सर पे हैं। तो भाई वो इस तरह की जो छाप हो ना, तो वो जैसे श्री कृष्ण जी की छाप है, ऐसी कोई छाप बता रही हूँ वो, कि जो ये परिकर की छाप है तेरी छाप है मेरी, क्योंकि जो मेरे विग्रह में कोई चीज है एग्जैक्टली उसी जगह ये चीज तेरे भी विग्रह में है, तो ये बताए कि तू भी हमारी परिकर है। मैंने तुरंत ही जय जय का स्मरण हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही राधा रानी ने ये बात कही कि भैया ये छाप है, तो मुझे तुरंत ही जय जय का स्मरण हुआ है। कुछ दिन पहले ही जय जय ने कहा है कि तुम्हारे शरीर पर आप श्री की कोई छाप अवश्यम भावी होगी, निरीक्षण करना। अब उसको ऐसे वो मुझसे रोज बातें बातें करे सरकार, तो मैंने उसको कही कि जो जो परिकर हुए ना सरकार, उन परिकर के कोई ना कोई छाप जरूर हुए इस अपने छाया शरीर के ऊपर। वैसे तो पांच भौतिक बना हुआ शरीर है, इसका कोई कोई लेना देना नहीं राधा रानी से, मगर फिर भी इस छाया शरीर पे भी एक छाप हो सरकार। तो वो छाप के लिए मैंने कहा कि तू अपनी पूरी बॉडी को कभी देखना, ऊपर सर से लेकर के पांव तक, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी ऐसी स्पेशल चीज है कि जब तू राधा रानी की कभी मालिश करे कभी करे तो तू देखना, तो तेरे को मालूम पड़ जाए कि राधा रानी की भी है, तो समझ ली ये तेरे छाप है। मैंने उससे 2 दिन पहले ये बात कही है। आप श्री के काना पुनः आ गए। अब वो आगे कहीं गए थे तो आ गए, मैंने उनको मुकुट दे दिया है, जिससे आप श्री ने उनके काना के श्री शीश पर अवस्थित करा दिया है। दोनों वहीं श्री चरणों को लटकाकर पलंग पर विराजमान है, मुझे जाने का संकेत हो गया है। मैं श्री चरणों का स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। जय जय की बातें परम गुह्य होती हैं। वो मेरे लिए कह रही है कि सरकार इनकी बातें बड़ी गुप्त तो हैं। इस लीला से पूर्व ही उन्होंने मुझे बतलाया कि तुम्हारे शरीर पर श्री राधा रानी सरकार का कोई ठप्पा जरूर होगा, परंतु तब बात समझ में नहीं आई। परंतु आज आप श्री के द्वारा बतलाने पर सब कुछ समझ में आ गया है। लीला उपरांत जब हम सब ने अपने शरीरों का निरीक्षण किया, तो हम सब आश्चर्यचकित हो गए कि जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सभी सदस्यों के ये छाप अवस्थित पाई गई है। ये छाप सिद्ध करती है कि अब हम श्री राधा रानी सरकार के परिकर में सम्मिलित हैं। जय जय वास्तव में अंतर्यामी है। ओम राधाये स्वाहा। देखो सरकार, आश्चर्य इस बात का है कि जहां वो तिल राधा रानी के है, वो की वो जगह वो तिल गीता बावरी के है, वो की वही जगह तिल वो मेरे है, वो की वही जगह तिल मेरी ये जो प्रियादासी जोड़ी नंबर 2 है इसके है, वो का वही तिल उसकी सास के है, वो का वही तिल उसके पति के है, वो का वही तिल उसके दोनों बेटों के है। ये कोई क्या कहें सरकार, ये कोई ऐसे ही बात नहीं है कोई कि आप ऐसे ही हो गई है, एकाएक ही हुई, ऐसे एकाएक ना हुई सरकार। ये कोई बहुत बड़ी गणित है इसके पीछे सरकार। ये जो मैं आपको हाउस बताई ना सरकार, ये ब्लू हाउस, ये रेड हाउस, ये ग्रीन हाउस, ये सारे के सारे जितने लोग इस राधा जन के संपर्क में हैं सरकार, ये उस जूथ के सारे परिकर हैं राधा रानी के। ये वो एक पर्टिकुलर जूथ है जिसपे एक छाप है। ऐसे ही जितने जूथ हुए करें, उन सबकी अपनी अपनी एक अलग छाप है।
जैसे हम कहें कि ब्लू हाउस है तो वो ब्लू कपड़े पहन लें, कोई ना कोई टी शर्ट पहन लें, कोई रेड हाउस है तो रेड टी शर्ट पहन लें, तो दूर से मालूम पड़ जाएगा ये ब्लू हाउस वाला है, ये रेड हाउस वाला है, ये येलो हाउस वाला है। ऐसी कहानी यहाँ भी है सरकार। कभी आप जो जो जुड़े उन सबको आप चेक करो तो मालूम पड़ जाए सरकार कि ये एक जूथ के लोग हैं सब, कछु ना कछु ऐसो मिल जाए सरकार। अब ये बड़ी भेद की बातें, गुप्त बातें, और ऊपर की बातें हैं सरकार, बहुत ऊपर की बातें हैं। अभी इसकी चर्चा करने से कोई फायदा ना, क्योंकि संसारिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। इसमें माथा फोड़ने से, बुद्धि से कोई बात पकड़ में ना आए सरकार। ये सब बुद्धि से परे की बातें हैं, ये किसी और देश की बातें हैं, किसी और दुनिया की, दुनिया वो कोई अजब निराली दुनिया की बातें हैं सरकार। तो इसमें अपना दिमाग खराब करो ही मत। आप तो बस भैया राधे राधे बोलो और इन लीलाओं में रचे बचे रहो सरकार। इसमें समुद्र में गोत लगाते रहो। राधा रानी की कृपा आप पे पड़ी हुई है सरकार, तो बस इसी में माथा लगाओ और कछु ना सोचो ना कछु समझो कि कौन बोल रहा है कौन ना बोल रहा। भैया आप भी राधा, मैं भी राधा, ये गीता भी राधा, और जो लीला में बैठे वो सब भी राधा, और राधा के अलावा कछु है ना, और सभी हमारे अपने, तो सब एक ही परिकर सरकार। बोलो ओम राधाए स्वाहा। अगली लीला में कल मिलेंगे। ओम राधाए स्वाहा।